क्या आपने कभी सोचा है कि नदी का पानी चाहे कितना भी मीठा क्यों ना हो, अगर बर्तन में छेद हो तो वो ठहरता नहीं। ठीक उसी तरह इंसान चाहे दिन रात मेहनत करके पसीना खून की तरह बहा दे, चाहे वो कुबेर का खजाना ही क्यों ना लूट ले, लेकिन अगर उसे धन के रुकने का रहस्य नहीं पता तो वो एक दिन भिखारी बनकर ही दम तोड़ता है। आज की ये कहानी आपकी रूह को झकझोर देगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि उस श्राप की है जो शायद आपके घर में भी लगा हो और आपको खबर तक ना हो। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले मगध के एक व्यापारी को वो गुप्त मंत्र दिया था जिसे जानने के बाद रंक भी राजा बन गए। अगर आप अपनी गरीबी से परेशान हैं, पैसा आता है मगर पानी की तरह बह जाता है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चाणक्य इंस्पायर स्टोरी पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखे बिना मत जाना, क्योंकि अंत में जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें जय चाणक्य नीति या जय हिंद। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जो आज तक धूल में दबा हुआ था। कहानी की मुख्य धारा। अमावस्या की वो काली रात थी, इतनी काली कि हाथ को हाथ न दिखाई दे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के बाहरी इलाके में शमशान जैसी खामोशी छाई हुई थी, जिसे केवल दूर कहीं रोते हुए कुत्तों की आवाजें ही तोड़ रही थीं। उस घने अंधेरे में एक आलीशान हवेली खड़ी थी, जो कभी अपनी भव्यता के लिए पूरे आर्यावर्त में मशहूर थी। लेकिन आज वो हवेली एक खंडहर जैसी दिख रही थी, मानो किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो। उस हवेली के मुख्य कक्ष में एक दीपक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, फड़फड़ाता हुआ, बुझने की कगार पर। उस मध्यम रोशनी में बैठा था विक्रम। विक्रम, जिसका नाम कभी सफलता का पर्यायवाची हुआ करता था। लोग कहते थे कि विक्रम अगर मिट्टी को भी छू ले तो वो सोना बन जाती है। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे, उसकी तिजोरियां सोने की मुद्राओं से छलकती थीं, और उसके व्यापार के जहाज समुद्र की लहरों पर राज करते थे। लेकिन आज उसी विक्रम के सामने उसकी वही तिजोरी खुली पड़ी थी, और वो खाली थी, बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने भूखे पेट को खरोच दिया हो। विक्रम की आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। पिछले कई महीनों से वो ठीक से सो नहीं पाया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ताकत, अपनी बुद्धि, सब कुछ इस दौलत को कमाने में लगा दी थी। उसने कभी हराम का नहीं खाया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसका जमा किया हुआ धन रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता चला गया? पहले व्यापार में घाटा हुआ, फिर घर में बीमारियां आईं जिन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, फिर उसके भरोसेमंद मुनीम ने गबन किया, और अंत में चोरों ने बचा खुचा भी लूट लिया। ये सब कुछ मात्र 1 साल के भीतर हुआ था। 1 साल पहले वो नगर सेठ था, और आज वो कर्जदारों के डर से अपने ही घर में एक कैदी की तरह छिपा बैठा था। बाहर लेनदार खड़े थे जो कल सुबह होते ही उसकी हवेली नीलाम करवाने वाले थे। विक्रम की पत्नी, जो कभी रानियों की तरह रहती थी, आज टूटी हुई खाट पर सो रही थी, और उसके बच्चे भूख से बिलख कर अभी अभी सोए थे। विक्रम की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तलवार पर गई। निराशा ने उसके मन को पूरी तरह घेर लिया था। उसने सोचा कि इस अपमान और गरीबी के जीवन से तो मृत्यु भली है। वो उठा, उसके कदम लड़खड़ाए। उसने कांपते हाथों से तलवार को म्यान से निकालने की कोशिश की। धातु की खनक गूंजी। वो तलवार अपनी गर्दन पर रखने ही वाला था कि तभी हवा के एक तेज झोंके ने कमरे की खिड़की को जोर से खोल दिया। हवा के साथ एक सूखा पत्ता उड़ता हुआ अंदर आया और सीधे विक्रम के पैरों के पास गिरा। विक्रम चौंक गया। उसका ध्यान भटका, और तभी उसकी नजर उस पत्ते के नीचे दबे एक पुराने भोजपत्र पर पड़ी, जो हवा से उड़कर वहां आ गया था, या शायद पहले से वहां पड़ा था। उसने तलवार नीचे रखी और उस भोजपत्र को उठाया। उस पर धुंधली स्याही से कुछ लिखा था। विनाश का कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। जब जड़ में दीमक हो तो पेड़ को पानी देना व्यर्थ है। समाधान मृत्यु में नहीं, ज्ञान में है। विष्णुगुप्त यानी आचार्य चाणक्य।
विक्रम का शरीर सिहर उठा। उसने सुना था कि आचार्य चाणक्य आजकल नगर के बाहर तक्षशिला के आश्रम से लौटकर गंगा किनारे एक कुटिया में एकांतवास कर रहे हैं। क्या ये ईश्वर का संकेत था? क्या अब भी कोई रास्ता बचा था? विक्रम ने उसी क्षण निर्णय लिया, अगर मरना ही है तो एक बार उस महाज्ञानी के चरणों में जाकर मरने का कारण पूछ लूं। शायद कोई ऐसा रहस्य पता चल जाए जो मेरी आत्मा को शांति दे सके। आधी रात को ही विक्रम ने अपना वेश बदला। एक फटे पुराने कंबल से खुद को ढका ताकि कोई लेनदार उसे पहचान न ले, और पिछले दरवाजे से निकल गया। पाटलिपुत्र की गलियां सुनसान थीं। वो पागलों की तरह गंगा की ओर भागा जा रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे। वो पूछना चाहता था कि हे आचार्य, मैंने क्या पाप किया? मैंने दान दिया, धर्म किया, पूजा की, मेहनत की, फिर भी माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट क्यों है? क्यों धन मेरे पास नहीं टिकता? गंगा का तट भोर होने वाली थी। पूर्व दिशा में हल्का सा लालिमा का आभास हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। वहां एक वटवृक्ष के नीचे एक साधारण सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक धूनी जल रही थी और उसके पास एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसका मस्तक विशाल था और जिसकी आंखों में सूर्य जैसा तेज ध्यान मग्न बैठा था। वे आचार्य चाणक्य थे। विक्रम वहां पहुंचा और बिना कुछ बोले उनके चरणों में गिर पड़ा। वो रोने लगा। एक वयस्क पुरुष जो कभी नगर सेठ था, आज एक बच्चे की तरह फफक फफक कर रो रहा था। उसके आंसुओं ने आचार्य के चरणों को भिगो दिया। काफी देर तक केवल विक्रम के रोने की आवाज गूंजती रही। चाणक्य ने अपनी आंखें नहीं खोली। वे जानते थे कि जब घड़ा भरा हो तो उसमें नया ज्ञान नहीं भरा जा सकता। पहले इस व्यक्ति के अंदर का गुबार, इसका दुख, इसका अहंकार सब आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाने दो। जब विक्रम रोते रोते शांत हुआ, तब आचार्य चाणक्य की गंभीर और भारी आवाज गूंजी, उठो विक्रम। आंसुओं कायरों का हथियार है और तुम एक व्यापारी हो। व्यापारी घाटे पर रोता नहीं, बल्कि अगले सौदे की तैयारी करता है। विक्रम चौंक गया। आचार्य को उसका नाम कैसे पता? वो हड़बड़ाकर उठा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आचार्य, मैं लुट गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरे पास अब अगला सौदा करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। चाणक्य ने अपनी तीक्ष्ण नजरों से विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में ऐसी वेदन क्षमता थी मानो वे विक्रम की आत्मा के आर पार देख रहे हों। चाणक्य बोले, धन कभी किसी के पास से जाता नहीं है विक्रम, वो केवल अपना स्वामी बदल लेता है। लक्ष्मी चंचला है, वो वहीं टिकती है जहां उसका सम्मान होता है और जहां उसे बांधने की जंजीरें मजबूत होती हैं। तुम रो रहे हो क्योंकि धन चला गया, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि वो आया क्यों था और गया क्यों? विक्रम ने कहा, गुरुदेव, मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने कभी आलस्य नहीं किया, फिर भी मेरे संचित धन में दीमक लग गई। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना मेहनत के अमीर बने रहते हैं और हम जैसे लोग मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाते हैं? धन टिकता क्यों नहीं है? चाणक्य मुस्कुराए। वो मुस्कान रहस्यमयी थी। उन्होंने पास पड़े एक कमंडल को उठाया और विक्रम के हाथ में थमा दिया। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? विक्रम ने सोचा कि शायद आचार्य कोई कठिन तपस्या बताएंगे या किसी दुर्लभ जड़ी बूटी को लाने को कहेंगे। उसने तुरंत सिर हिलाया। आज्ञा दें आचार्य, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, चाणक्य ने कहा। बस इस कमंडल को लो और गंगा से पानी भरकर लाओ। लेकिन ध्यान रहे, जब तक तुम इस कमंडल को भरकर वापस मेरे पास लाओगे, इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद भी गिरी तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा और तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। विक्रम को लगा ये तो बहुत आसान काम है। उसने राहत की सांस ली। वो कमंडल लेकर तेजी से गंगा की ओर बढ़ा। उसने कमंडल को नदी में डुबोया और पानी से लबालब भर लिया। वो बहुत सावधान था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए ताकि पानी न छलके। वो खुश था कि अब उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पता चलने वाला है। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम चला, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों पर पानी गिर रहा है। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। कमंडल की तली में एक बहुत बारीक छेद था। पानी तेजी से रिस रहा था। विक्रम घबरा गया। उसने अपनी हथेली उस छेद के नीचे लगाई, लेकिन छेद टेढ़ा मेढ़ा था और पानी उंगलियों के बीच से निकल रहा था। वो दौड़ने लगा ताकि पानी खत्म होने से पहले आचार्य तक पहुंच जाए,
लेकिन दौड़ने से पानी ऊपर से छलकने लगा। वो रुका तो नीचे से पानी बह गया। वो बुरी तरह फंस गया था। वो जितनी कोशिश करता पानी उतना ही कम होता जाता। जब तक वो आचार्य के पास पहुंचा, कमंडल पूरी तरह खाली हो चुका था। विक्रम हताश होकर खड़ा हो गया। वो शर्मिंदा था। उसने कहा, आचार्य क्षमा करें, आपने मुझे जो पात्र दिया था वो फूटा हुआ था, उसमें छेद था। मैं चाहकर भी उसमें पानी नहीं रोक सकता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इस बर्तन की है। चाणक्य जोर से हंसे। उनकी हंसी में एक व्यंग्य था। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है विक्रम। तुम अभी भी दोष उस बर्तन को दे रहे हो। तुम कह रहे हो कि गलती पात्र की है, लेकिन मूर्ख, जब तुमने पात्र को नदी में डुबोया था, क्या तुमने उसे जांचा था? नहीं, तुमने बस भरने की जल्दी दिखाई। तुम्हारा ध्यान केवल पाने पर था, टिकाने पर नहीं। चाणक्य अपनी जगह से उठे और विक्रम के करीब आए। उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सुनो विक्रम, और ध्यान से सुनो। ये दुनिया उस कमंडल की तरह है और धन उस जल की तरह। तुम जीवन भर मेहनत करके उस कमंडल में पानी भरते रहे, लेकिन तुमने कभी अपने चरित्र, अपने घर और अपनी आदतों रूपी पात्र के छेदों को चेक नहीं किया। तुम बस कमाते गए और धन उन छेदों से रिसता गया। आज मैं तुम्हें धन न टिकने के वो 5 सबसे बड़े छिद्र कारण बताने जा रहा हूं, जो किसी भी राजा को रंक बना सकते हैं। और मुझे यकीन है, इनमें से कम 3 छिद्र तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं। विक्रम का गला सूख गया था। उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि उसके जीवन का विश्लेषण होने जा रहा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, बताएं आचार्य, वे छिद्र कौन से हैं? मैं उन्हें अभी बंद करना चाहता हूं। चाणक्य वापस अपनी चटाई पर बैठ गए और बोले, बैठो, और जो मैं कहूं उसे अपने मस्तिष्क में स्वर्ण अक्षरों की तरह अंकित कर लो। पहला कारण, अन्न और स्त्री का अपमान। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, याद करो वो दिन जब तुम्हारे घर में दावतें हुआ करती थीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि अतिथियों के जाने के बाद बचा हुआ अन्न कूड़े में फेंका गया? क्या कभी तुमने अपनी पत्नी या घर की किसी स्त्री को अपशब्द कहे, केवल इसलिए क्योंकि तुम धन के मद में चूर थे? विक्रम का सिर झुक गया। उसे याद आया कि जब वो बहुत अमीर था तो अक्सर खाने की थालियां भरी की भरी फिकवा देता था, क्योंकि स्वाद पसंद नहीं आता था। और कई बार व्यापार के तनाव में उसने अपनी धर्मपत्नी को भला बुरा कहा था, उसे तुच्छ समझा था। चाणक्य ने उसकी चुप्पी पढ़ ली। वे बोले, जिस घर में अन्न का अपमान होता है, वहां अन्नपूर्णा कभी नहीं रुकती। और जिस घर में गृहलक्ष्मी, पत्नी की आंखों से आंसू गिरते हैं, वहां चंचला लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं ठहरती। अन्न और स्त्री, ये दोनों पृथ्वी की उत्पादकता और समृद्धि के प्रतीक हैं। जब तुम अन्न को नाली में बहाते हो, तो तुम दरअसल अपने भाग्य को नाली में बहा रहे होते हो। लक्ष्मी को अहंकार से सख्त नफरत है। तुमने धन को अपनी शक्ति समझ लिया, जबकि वो केवल एक साधन था। दूसरा कारण, संध्याकाल का कुकर्म और निद्रा। दूसरा छिद्र, चाणक्य ने उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हारी दिनचर्या। सच बताना विक्रम, जब तुम सफलता के शिखर पर थे, क्या तुम सूर्यास्त के समय यानी गोधूली बेला में सोते थे, या उस समय तुम मदिरा और जुए की महफिलों में बैठते थे? विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। ये सच था। धन आने के बाद उसने सुबह जल्दी उठना छोड़ दिया था, और शाम होते ही वो अपने अमीर दोस्तों के साथ महफिलों में रंगरलियां मनाता था। उसे लगता था कि यही अमीरी का आनंद है। चाणक्य की आवाज अब कठोर हो गई थी। संध्याकाल यानी दिन और रात का मिलन। ये समय शिव और शक्ति के मिलन का होता है। ये समय चिंतन और दीपक जलाने का होता है। जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय सोता है, मैथुन करता है या नशा करता है, उसके घर से लक्ष्मी उल्टे पांव भाग जाती है। गोधूली बेला में जिस घर में शंख नहीं बजता, जिस घर में दीपक नहीं जलता और जिस घर का स्वामी नशे में धुत रहता है, वहां दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। तुम्हारा धन किसी चोर ने नहीं चुराया, उसे तुम्हारी इन आदतों ने भगाया है। तीसरा कारण, कटुवाणी और अधर्मी का साथ। तीसरा और सबसे खतरनाक छिद्र। चाणक्य ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। तुमने किन लोगों को अपना मित्र बनाया? क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग थे जो तुम्हारी चापलूसी करते थे?
जो तुम्हें धर्म के मार्ग से हटाकर भोग विलास की ओर ले जाते थे। याद रखो, चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। लेकिन इंसान इतना मजबूत नहीं होता। जब तुम अधर्मी, लालची और चरित्रहीन लोगों के साथ उठते बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और भ्रष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति सोने को भी कोयला बना देता है। तुम्हारी वाणी में कड़वाहट आ गई थी। तुम अपने कर्मचारियों को, अपने से छोटों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे थे। कड़वी वाणी वो आग है जो संचित पुण्य को भी जला देती है। विक्रम अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अपनी हर गलती किसी फिल्म की तरह याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि आचार्य उसके अंदर बैठे देख रहे हैं। आचार्य, मैं अज्ञानी था, मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब क्या? अब तो सब खत्म हो चुका है। क्या मैं इसे सुधार सकता हूं, या अब मेरा शेष जीवन भिक्षा मांगते हुए ही बीतेगा? चाणक्य की आंखों में एक चमक आई। वे जानते थे कि अब लोहा गर्म है, यही सही समय है हथौड़ा मारने का। नहीं विक्रम, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अभी तुम्हारे पास एक चीज बची है जो दुनिया के सारे खजानों से कीमती है। वो क्या आचार्य? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी सांसें। लेकिन धन को वापस बुलाने के लिए तुम्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जो मौत से भी बदतर हो सकती है। ये केवल आदतों को सुधारने की बात नहीं है, ये एक प्रायश्चित है। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं आचार्य, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। चाणक्य कुटिया के अंदर गए। अंधेरे कोने से उन्होंने एक छोटी सी पुरानी जंग लगी हुई संदूकची निकाली। वो संदूकची इतनी पुरानी लग रही थी जैसे सदियों से बंद हो। चाणक्य ने उसे विक्रम के सामने रखा। इस संदूकची में एक सिक्का है, चाणक्य ने रहस्यमयी आवाज में कहा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, इसे शापित स्वर्ण कहते हैं। ये सिक्का जिसके पास होता है उसकी परीक्षा लेता है। अगर तुम इस सिक्के को लेकर आज रात शमशान के उस पार स्थित काली पहाड़ी पर जाओगे और वहां एक विशेष विधि से इसे सिद्ध करोगे तो तुम्हारा खोया हुआ धन 10 गुना होकर वापस आएगा। लेकिन चाणक्य रुक गए। वातावरण में तनाव इतना बढ़ गया कि हवा भी रुक गई। लेकिन क्या आचार्य? विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन शर्त यह है कि उस पहाड़ी पर तुम्हें तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु की बलि देनी पड़ सकती है। और दूसरी बात, उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता मायावी शक्तियों से भरा है। वहां तुम्हें तुम्हारे अतीत के पाप डराने आएंगे। अगर तुम डर गए या तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। और अगर तुम सफल हो गए तो ये सिक्का चुंबक की तरह दुनिया भर की दौलत तुम्हारी ओर खींच लाएगा। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम अपनी गरीबी में जीने को तैयार हो, या अपनी जान दांव पर लगाकर लक्ष्मी को वापस लाने का साहस रखते हो? विक्रम की सांसें अटक गईं। एक तरफ सुरक्षित लेकिन अपमानजनक गरीबी थी, और दूसरी तरफ जानलेवा खतरा लेकिन अपार धन की संभावना। उसने अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा याद किया। उसने अपनी नीलाम होती हवेली याद की। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। मुझे मंजूर है आचार्य, मुझे वो सिक्का दीजिए। चाणक्य ने धीरे से संदूकची खोली। उसके अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकली। विक्रम ने हाथ बढ़ाया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली रोमांच तो अब शुरू होगा। विक्रम जब उस शापित सिक्के को लेकर काली पहाड़ी की ओर बढ़ा तो उसके साथ जो हुआ वो किसी भी कमजोर दिल वाले के प्राण निकाल सकता है। क्या विक्रम उस मायावी पहाड़ी पर चढ़ पाया? क्या थी वो सबसे प्रिय वस्तु जिसकी बलि मांग ली गई? और क्या वास्तव में चाणक्य ने उसे कोई जादुई सिक्का दिया था, या ये उनकी कोई बहुत बड़ी चाल थी विक्रम को कोई गहरा पाठ पढ़ाने के लिए? ये सब जानने के लिए और विक्रम के साथ उस खौफनाक सफर पर चलने के लिए आपको इस कहानी का अगला भाग देखना ही होगा। ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस अद्भुत और रहस्यमयी कहानी को आगे बढ़ाऊं और आपको बताऊं कि चाणक्य का वो अंतिम और सबसे गुप्त नियम क्या था जिसने विक्रम की किस्मत पलट दी, तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हमें कमेंट में ये देखना है कि कितने लोग धर्म और नीति के साथ हैं। अगर आप अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें और अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय चाणक्य नीति या जय हिंद जरूर लिखें। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ही जल्दी मैं इस कहानी का वो हिस्सा लेकर आऊंगा जो आपकी सोच बदल देगा। धनवान बनना है तो जुड़ जाइए चाणक्य इंस्पायर स्टोरी से। विक्रम के हाथ उस ठंडी जंग लगी संदूकची को थामे हुए कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भय की जगह एक अजीब सी जिद थी।
वो जिद जो इंसान में तब आती है जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। आचार्य चाणक्य ने अपनी आंखें मूंद ली थीं और वे पुनः गहरे ध्यान में लीन हो चुके थे, मानो विक्रम का वहां होना या ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने अपना काम कर दिया था, रास्ता दिखा दिया था। अब उस अंगारों भरे पथ पर चलना विक्रम का काम था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली जो उसके फेफड़ों में किसी बर्फीले तूफान की तरह उतरी, और उसने कुटिया की दहलीज पार कर उस घने अंधकार में कदम रख दिया जो काली पहाड़ी की ओर जाता था। रात का वो पहर था जब हवाएं भी डर के मारे थम जाती हैं। चारों ओर केवल झींगुरों का शोर था जो किसी अदृश्य खतरे की चेतावनी दे रहा था। विक्रम के दिमाग में आचार्य के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे, पीछे मुड़कर मत देखना और डरना मत। लेकिन कहना आसान था। उस रास्ते पर कदम रखते ही विक्रम को आभास हो गया कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है। जैसे ही वो बस्ती से दूर हुआ और घर शेड़ों के बीच पहुंचा, उसे लगा कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। इतनी ठंड कि उसकी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। उसे अपने आसपास फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पहले उसे लगा कि ये हवा की सरसराहट है, लेकिन फिर उसे स्पष्ट शब्द सुनाई देने लगे। विक्रम, ओ विक्रम, कहाँ जा रहा है? हमारे पास आ जा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके उन पुराने मित्रों की थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था। लेकिन आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई दलदल उसे बुला रहा हो। विक्रम का मन हुआ कि एक बार पलटकर देखे और उनसे पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसका प्रतिशोध जागने लगा, लेकिन तभी उसे आचार्य की चेतावनी याद आ गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी नजरें सीधे रास्ते पर गड़ा दीं। रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला था। नुकीले पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। झाड़ियां उसके कपड़ों को फाड़ रही थीं, मानो प्रकृति खुद उसे उस पहाड़ी तक पहुंचने से रोकना चाहती हो। वो चलता रहा और आवाजें बदलती रहीं। अब उसे अपने बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। पिताजी, हमें भूख लगी है, आप कहाँ जा रहे हैं? ये आवाज इतनी वास्तविक थी, इतनी दर्दनाक थी कि विक्रम के कदम पत्थर के हो गए। उसका कलेजा मुंह को आ गया। कौन सा पिता अपने बच्चों की पुकार सुनकर रुक न जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि शायद घर पर उसके बच्चे किसी मुसीबत में हैं, शायद उसे वापस लौटना चाहिए। ये परीक्षा धन की नहीं, उसके मोह की थी। विक्रम का शरीर कांपने लगा। वो मुड़ने ही वाला था कि उसका हाथ उस संदूकची पर कस गया। उसे याद आया कि अगर वो आज वापस गया तो कल भी उसके बच्चे भूख से ही रोएंगे। ये क्षणिक भावुकता उनका भविष्य अंधकारमय कर देगी। उसने अपने कानों पर हाथ रखा और चीख पड़ा, नहीं, ये सत्य नहीं है, ये माया है। और वो पागलों की तरह आगे दौड़ने लगा। जैसे जैसे वो काली पहाड़ी के करीब पहुंच रहा था, जंगल और भी घना और भयानक होता जा रहा था। पेड़ों की डालियां ऐसी लग रही थीं मानो राक्षसों के हाथ हों जो उसे जकड़ने के लिए बढ़ रहे हों। अचानक उसके ठीक सामने एक आकृति उभरी। अंधेरे में से निकलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर घाव थे। विक्रम ठिठक गया। वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि विक्रम के अतीत का एक प्रतिबिंब था। ये वो भिखारी था जिसे विक्रम ने अपने अच्छे दिनों में अपनी हवेली के सामने से धक्के मारकर भगाया था। वो आकृति विक्रम की ओर बढ़ी और उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। पहचाना मुझे विक्रम? उस छाया ने भारी आवाज में पूछा। तूने मुझे लात मारी थी, आज तू खुद भिखारी बनने की कगार पर है। तू उस पहाड़ी पर क्या लेने जा रहा है? वहां तेरा काल बैठा है। विक्रम जानता था कि यह उसका अपराध बोध, गिल्ट है जो उसे डरा रहा है। चाणक्य ने कहा था कि शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। ये वही शत्रु था। विक्रम ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूं, हट जा मेरे रास्ते से। और वो उस छाया के आर पार निकल गया। जैसे ही उसने उस छाया को पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर निकल गया और वो आकृति धुएं की तरह बिखर गई। विक्रम हाफ रहा था, पसीने से लथपथ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका मन थोड़ा हल्का हो गया है। उसने अपनी पहली मानसिक बाधा पार कर ली थी। अब सामने काली पहाड़ी खड़ी थी। वो पहाड़ी रात के अंधेरे में किसी सोए हुए दैत्य की तरह लग रही थी। उसका रास्ता सीधा खड़ी चढ़ाई वाला था।
विक्रम ने चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसका पैर पकड़कर नीचे खींच रहा है। ये गुरुत्वाकर्षण नहीं, बल्कि उसके मन का डर था। चढ़ाई के बीच में उसे प्यास लगी, इतनी तेज प्यास कि उसका गला रेगिस्तान की तरह सूख गया। उसे पास में ही झरने के गिरने की आवाज आई। पानी, शीतल जल। विक्रम का संयम टूटने लगा। उसने सोचा कि बस एक घूंट पानी पी लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। वो आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन तभी उसे उस कमंडल वाली घटना की याद आई जो आचार्य ने उसे समझाई थी। पात्र में छेद हो तो भरना व्यर्थ है। उसने महसूस किया कि ये प्यास भी एक परीक्षा है। अगर वो अपनी इच्छाओं पर विजय नहीं पा सका तो वो लक्ष्मी को कैसे वश में करेगा। उसने अपनी सूखी जीभ को दांतों तले दबाया और पानी की आवाज को अनसुना कर दिया। वो चढ़ता रहा, घुटनों के बल रेंगते हुए। हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े तार तार हो गए, लेकिन वो रुका नहीं और अंततः वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहाड़ी की चोटी बिल्कुल समतल थी और वहां बीचों बीच एक विशाल काला पत्थर रखा था जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था, लेकिन उस काले पत्थर से एक मंद मंद लाल रोशनी निकल रही थी। विक्रम धीरे धीरे उस पत्थर के पास पहुंचा। उसने आचार्य की दी हुई संदूकची को उस पत्थर पर रखा। जैसे ही धातु पत्थर से टकराई, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, मानो पूरी पहाड़ी हिल गई हो। विक्रम डरकर पीछे हट गया। क्या उसने कोई गलती कर दी? तभी उस संदूकची का ढक्कन अपने आप खुला। अंदर रखा हुआ सिक्का, जिसे चाणक्य ने शापित स्वर्ण कहा था, अब हवा में तैरने लगा। वो सिक्का साधारण सोने का नहीं था। उस पर एक तरफ लक्ष्मी जी का चित्र था और दूसरी तरफ एक खोपड़ी बनी हुई थी, जीवन और मृत्यु का प्रतीक। विक्रम मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा था। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज फिजाओं में तैरने लगी। यह आवाज न तो किसी इंसान की थी और न ही किसी जानवर की। यह आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। हे मर्त्य मानव! तो यहां तक आ गया। तेरी इच्छा शक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन लक्ष्मी को पाना इतना सरल नहीं। इस सिक्के को सिद्ध करने के लिए एक बलि चाहिए। विक्रम का दिल जोर से धड़का। आचार्य ने उसे चिताया था। उसने सोचा कि शायद उसे अपनी उंगली काटकर रक्त चढ़ाना होगा। उसने अपनी कमर से एक छोटा चाकू निकाला जो वो सुरक्षा के लिए लाया था। वो अपनी उंगली पर चीरा लगाने ही वाला था कि वो आवाज फिर गूंजी। रुक जा मूर्ख, मुझे तेरे रक्त की प्यास नहीं है। रक्त तो कायर और तांत्रिक चढ़ाते हैं। मुझे वो चाहिए जो तुझे प्राणों से भी प्यारा है, जिसके बिना तू अपूर्ण है। मुझे तेरा अहंकार चाहिए, मुझे तेरी पहचान चाहिए। क्या तू अपने नाम, अपने प्रतिष्ठा, अपने मैं को त्यागने के लिए तैयार है? धन केवल शून्य में टिकता है और तू अभी भी विक्रम होने के भ्रम से भरा है। विक्रम सन्न रह गया। अहंकार की बलि? ये तो गर्दन काटने से भी ज्यादा कठिन था। एक व्यापारी के लिए उसकी साख, उसका नाम ही सब कुछ होता है। उसे लगा कि अगर उसने अपना अहंकार छोड़ दिया तो लोग उसे रौंद देंगे। वो द्वंद में फंस गया। एक तरफ अपार धन था, दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान। तभी उसे आचार्य चाणक्य का चेहरा याद आया और उनका वो व्यंग्य, तुम अभी भी पात्र को दोष दे रहे हो। विक्रम समझ गया, जब तक वो मैं बनकर सोचेगा वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं तैयार हूं। मैं अपने अतीत के विक्रम को, अपने अहंकार को, अपनी झूठी शान को आज इसी क्षण भस्म करता हूं। आज से मैं केवल एक शून्य हूं, एक कर्म योगी हूं। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, एक जोरदार बिजली कड़की और वो तैरता हुआ सिक्का तेजी से घूमता हुआ सीधे विक्रम के माथे की ओर बढ़ा। विक्रम को लगा उसका अंत आ गया है, लेकिन वो सिक्का उसके माथे से टकराकर भस्म हो गया और एक सुनहरी धूल बनकर उसके पूरे शरीर पर गिर गया। विक्रम को एक झटका लगा और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब विक्रम की आंख खुली तो भोर हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो पहाड़ी पर अकेला था। ना वहां कोई काला पत्थर था, ना कोई संदूकची और ना ही कोई सिक्का। सब कुछ गायब था। विक्रम हड़बड़ाकर उठा। क्या ये सब सपना था? क्या आचार्य ने उसके साथ कोई खेल खेला था? उसने अपनी जेबें टटोली, वे खाली थीं। उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसे लगा कि वो ठगा गया है। उसने इतनी मुसीबतें झेली, जान जोखिम में डाली और मिला क्या? कुछ नहीं।
वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस नीचे उतरा और सीधे गंगा किनारे आचार्य की कुटिया की ओर भागा। वो मन ही मन आचार्य को कोस रहा था। वो कुटिया के पास पहुंचा और चिल्लाया, आचार्य, आपने मुझे धोखा दिया। वहां कुछ नहीं था, ना धन मिला ना सिक्का बचा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चाणक्य कुटिया के बाहर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो विक्रम के गुस्से को और भड़का रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बैठो विक्रम, पहले अपनी जेब में हाथ डालकर देखो। विक्रम ने झल्लाहट में कहा, मैंने देख लिया है, जेब खाली है। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ अपने कुर्ते की जेब में डाला, वो स्तब्ध रह गया। उसकी उंगलियों को कुछ ठंडा और भारी महसूस हुआ। उसने धीरे से मुट्ठी बाहर निकाली। उसकी हथेली पर सोने का सिक्का नहीं था, बल्कि एक बीज था, हीरे जैसा चमकता हुआ एक अद्भुत बीज, और साथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था, धन का बीज। विक्रम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने आचार्य की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। चाणक्य ने कहा, विक्रम, जो सिक्का तुमने देखा था वो तुम्हारा मोह था। जो गायब हो गया वो तुम्हारी दरिद्रता थी, और जो अब तुम्हारे हाथ में है वो कुबेर का असली खजाना है। लेकिन ये साधारण बीज नहीं है। इसे अपनी हवेली के आंगन में नहीं, बल्कि किसी के दिल में बोना होगा। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि इस बीज का क्या करना है, उस दिन से धन तुम्हारे पीछे ऐसे भागेगा जैसे लोहे के पीछे चुंबक। लेकिन आचार्य, इसका क्या करूं? इसे बेचूं या इसे जमीन में गाड़ दूं? विक्रम ने बेताबी से पूछा। यही तो आखिरी परीक्षा है, चाणक्य ने अपनी आंखें तरेरी। ये बीज एक जादुई वृक्ष का है जो केवल 24 घंटे में उगता है और फल देता है। लेकिन इसे उगाने के लिए पानी या खाद की नहीं, बल्कि एक विशिष्ट कर्म की आवश्यकता है। तुम्हें अगले 24 घंटों में इस बीज को किसी ऐसे व्यक्ति को देना होगा जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो, और उसे निस्वार्थ भाव से देना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी खोई हुई सारी संपत्ति दुगनी होकर वापस आएगी। लेकिन अगर तुमने इसमें रत्ती भर भी चालाकी की या मन में कपट रखा तो ये बीज विष बन जाएगा और तुम्हें और तुम्हारे कुल को समाप्त कर देगा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। शत्रु को? उसका सबसे बड़ा शत्रु तो वही मुनीम था जिसने उसकी सारी दौलत हड़प ली थी और उसे बर्बाद कर दिया था। उस गद्दार को ये जादुई बीज देना, ये तो आत्महत्या करने जैसा था। वो मुनीम तो पहले ही अमीर था। अगर ये बीज उसे मिल गया तो वो और ताकतवर हो जाएगा और विक्रम को पूरी तरह कुचल देगा। आचार्य, ये आप क्या कह रहे हैं? विक्रम गिड़गिड़ाया। उस दुष्ट को मैं ये वरदान कैसे दे सकता हूं? चाणक्य का स्वर कठोर हो गया। यही नीति है, जहर को जहर ही काटता है। अगर धन को टिकाना है तो पहले अपने मन से वैर, दुश्मनी को निकालना होगा। जाओ विक्रम, तुम्हारे पास केवल आज का सूर्यास्त होने तक का समय है। अगर सूरज ढलने से पहले तुमने ये बीज उस शत्रु के हाथ में नहीं सौंपा तो ये बीज तुम्हारी जेब में ही फट जाएगा और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। विक्रम वहां से चल पड़ा, लेकिन उसका दिमाग तूफान की तरह उथल पुथल हो रहा था। वो क्या करे? अपनी जान बचाए या अपने शत्रु को और ताकतवर बनाए? वो पाटलिपुत्र के बाजार में पहुंचा, जहां उसका वो पुराना मुनीम अब अपनी नई दुकान सजाकर बैठा था। मुनीम ने विक्रम को फटे हाल में देखा तो जोर से हंसा और ताना मारा। अरे सेठ जी, भीख मांगने आए हो क्या? यहां से निकलो, यहां फटीचरों के लिए कोई जगह नहीं है। विक्रम का खून खौल उठा। उसका हाथ अपनी कमर पर लटके खंजर की ओर गया। मन किया कि बीज देने के बजाय इस गद्दार का गला काट दे, लेकिन तभी उसे अपनी जेब में रखे उस बीज की गर्मी महसूस हुई। वो बीज अब गर्म होने लगा था, मानो चेतावनी दे रहा हो कि समय निकल रहा है। विक्रम ने मुनीम की आंखों में देखा। उसे अपना अपमान याद आया, अपनी पत्नी के आंसू याद आए। क्या वो वास्तव में चाणक्य की बात मानकर अपने दुश्मन को ये कीमती चीज दे दे, या फिर आचार्य ने उसे फंसा दिया है? कहीं ये बीज सच में कोई बम तो नहीं, या ये मुनीम को मारने का कोई तरीका है? विक्रम असमंजस में था। सूरज पश्चिम दिशा की ओर झुकने लगा था, परछाइयां लंबी हो रही थीं। विक्रम दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ा। मुनीम ने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। अंगरक्षक विक्रम की ओर लपके। विक्रम चिल्लाया, रुको, मैं कुछ लेने नहीं कुछ देने आया हूं। उसने अपनी जेब से वो चमकता हुआ बीज निकाला। उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरी दुकान रोशन हो गई। मुनीम और उसके अंगरक्षक ठिठक गए। मुनीम की आंखों में लालच आ गया। ये क्या है? उसने ललचाई नजरों से पूछा। विक्रम के पास अब निर्णय लेने के लिए केवल कुछ क्षण थे। क्या वो सच बता दे या झूठ बोल कर दे दे, या फिर? और तभी एक ऐसा विचार विक्रम के मन में आया
जिसने पूरी बाजी पलट दी। उसने मुस्कुराते हुए बीज को मुनीम की ओर बढ़ाया और कहा, मित्र, ये मेरी आखिरी संपत्ति है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो इसे रखेगा वो नगर का राजा बन जाएगा। मैं तो अब सन्यासी होने जा रहा हूं, सोचा पुरानी दोस्ती के नाते तुम्हें दे दूं। मुनीम ने झपट कर वो बीज ले लिया। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना काम कर दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही मुनीम ने वो बीज अपनी हथेली पर रखा, बीज का रंग बदलने लगा। वो सफेद से एकदम काला पड़ गया और उससे धुआं निकलने लगा। मुनीम चीखा, ये क्या है? ये तो जल रहा है। वो बीज उसके हाथ से चिपक गया था। तभी दुकान के बाहर एक भारी भीड़ जमा हो गई और उस भीड़ में से एक आवाज आई, न्याय होगा, आज न्याय होगा। विक्रम ने मुड़कर देखा। ये आवाज आचार्य चाणक्य की नहीं थी। ये आवाज राजा के सैनिकों की थी। सैनिक दुकान में घुस आए और उन्होंने मुनीम को घेर लिया। मुनीम घबरा गया। ये क्या हो रहा है? सैनिकों के सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, हमें खबर मिली है कि तुमने राज्य के खजाने से चोरी की गई शाही मुहर चुराई थी और गुप्तचरों ने बताया है कि वो मुहर अभी तुम्हारे हाथ में है। मुनीम चिल्लाया, नहीं, ये तो एक बीज है। लेकिन जब उसने हाथ खोला तो वो बीज अब बीज नहीं रहा था। वो वास्तव में शाही मुहर, रॉयल सील का रूप ले चुका था, जो कुछ दिन पहले राजमहल से चोरी हुई थी। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। चाणक्य ने उसे बीज नहीं बल्कि मुनीम के विनाश का परवाना दिया था। वो बीज एक माया थी जो सही समय पर अपना रूप बदलती। मुनीम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। राजा ने घोषणा की कि जिसने भी इस चोर को पकड़ने में मदद की, उसे मुनीम की सारी जब्त संपत्ति इनाम में दी जाएगी। और वो व्यक्ति कौन था? विक्रम। विक्रम स्तब्ध खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे एक छोटे से त्याग और आचार्य की नीति ने उसे एक ही पल में अपना खोया हुआ सब कुछ वापस दिला दिया, वो भी ब्याज सहित। लेकिन रुकिए, क्या विक्रम की मुश्किलें सच में खत्म हो गईं? या ये धन एक नई और उससे भी बड़ी मुसीबत को निमंत्रण देने वाला था? जब विक्रम अपनी पुरानी हवेली में वापस लौटा, जो अब फिर से उसकी हो चुकी थी, तो उसने देखा कि उसके घर के मुख्य द्वार पर खून से कुछ लिखा हुआ है। उसने पास जाकर पढ़ा। वहां लिखा था, खेल अभी शुरू हुआ है। तुमने धन तो पा लिया, लेकिन उस बीज की असली कीमत अब चुकानी होगी। अगली अमावस्या को तैयार रहना। विक्रम के पसीने छूट गए। कौन है जो अभी भी उसके पीछे पड़ा है? क्या चाणक्य ने उसे कोई और बात छिपाई थी, या फिर मुनीम का कोई गुप्त साथी वन्याय, या फिर वो बीज वास्तव में कोई श्राप था जो अब अपना असर दिखाएगा? दोस्तों, विक्रम के साथ आगे क्या हुआ? वो खून से लिखा संदेश किसका था, और चाणक्य की वो कौन सी अंतिम नीति है जो मौत को भी मात दे सकती है? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक गलती विक्रम का वंश मिटा सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस काली रात को हवेली में क्या हुआ? अगर आप इस रोमांचक सफर का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते, तो अभी के अभी हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर से दबाएं। विक्रम अपनी भव्य हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखों के सामने खून से लिखा वो संदेश अब सूख कर काला पड़ चुका था। खेल अभी शुरू हुआ है, अगली अमावस्या को तैयार रहना। हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने लोहे और ताजे रक्त की मिली-जुली महक। विक्रम का दिल, जो कुछ देर पहले अपनी जीत और वापस मिली अपार दौलत के नशे में झूम रहा था, अब भय के एक ऐसे समुद्र में डूब गया जहां उसे कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। उसके कानों में अभी भी अपने मुनीम की वो चीख गूंज रही थी जब शाही सैनिक उसे घसीटते हुए ले गए थे। लेकिन ये संदेश मुनीम नहीं लिख सकता था। वो तो काल कोठरी में जंजीरों से जकड़ा हुआ था। तो फिर कौन है जो विक्रम की हर सांस, हर कदम पर नजर रखे हुए है? क्या आचार्य चाणक्य ने उससे कुछ छिपाया था? विक्रम ने घबराकर चारों ओर देखा। अंधेरी गली सुनसान थी, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे अंधेरे कोनों से सैकड़ों अदृश्य आंखें उसे घूर रही हैं। उसने तुरंत अपने द्वारपालों को आदेश दिया कि हवेली के चारों ओर पहरा बढ़ा दिया जाए और खुद भारी कदमों से अंदर चला गया। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। उसकी पत्नी सुमित्रा, जो अपने पति की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाकर बहुत खुश थी, विक्रम के चेहरे पर छाई हवाइयां देखकर सहम गई। विक्रम ने उसे कुछ नहीं बताया। वो उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन डर एक ऐसी बीमारी है जो छिपाए नहीं छिपती।
जैसे जैसे अमावस की रात करीब आ रही थी, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कभी आधी रात को रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाजें आती, तो कभी तिजोरी वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज। विक्रम जब भी वहां जाता, उसे कुछ न मिलता सिवाय एक भारीपन के, मानो हवा वहां जम गई हो। सबसे खौफनाक बात तब हुई जब अमावस से ठीक 2 दिन पहले विक्रम ने अपनी तिजोरी खोली। वो तिजोरी अब सोने की मोहरों और राजा द्वारा दिए गए इनाम से लबालब भरी थी। लेकिन जैसे ही उसने एक मुट्ठी सोने के सिक्के उठाए, उसे लगा कि सिक्के बहुत गर्म है, इतने गर्म कि उसकी हथेली जलने लगी। उसने सिक्के छोड़ दिए। उसने देखा कि उन सिक्कों पर एक काली परत चढ़ने लगी है। ये सामान्य जन्म नहीं था, ये वो कालिमा थी जिसका जिक्र शास्त्रों में आता है, पाप की कालिमा। विक्रम समझ गया कि जो धन उसने चतुराई से मुनीम को फंसा कर पाया है, उस धन के साथ कुछ ऐसा आया है जो अब उसका घर बर्बाद कर देगा। चाणक्य ने कहा था, जहर को जहर काटता है, लेकिन विक्रम ये भूल गया था कि जहर का असर पात्र पर भी होता है। वो पागलों की तरह भागा और सीधे गंगा तट पर आचार्य चाणक्य की कुटिया की ओर निकल पड़ा। उसे अब अपने धन की नहीं, अपने परिवार के प्राणों की चिंता थी। जब वो कुटिया पर पहुंचा तो देखा कि आचार्य वहां नहीं थे। कुटिया खाली थी। वहां केवल एक धुनी सुलग रही थी और जमीन पर एक छड़ी से एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे के बीच में एक शब्द लिखा था, शमशान। विक्रम का माथा ठनका। क्या आचार्य उसे शमशान बुला रहे हैं? अमावस की रात और शमशान, ये संयोग नहीं हो सकता। मरता क्या न करता, विक्रम ने शमशान की ओर जाने का निर्णय लिया। पाटलिपुत्र का वो शमशान नगर के दक्षिण में था, जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते थे। विक्रम जब वहां पहुंचा तो सूरज ढल रहा था और आसमान में गहरा लाल रंग फैला हुआ था, मानो प्रकृति आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। शमशान के बीचों बीच जलती हुई चिताओं के पास आचार्य चाणक्य एक पत्थर पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन विक्रम के कदमों की आहट पाते ही उन्होंने कहा, आ गए विक्रम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता था कि वो संदेश पढ़ने के बाद तुम यहीं आओगे। विक्रम उनके पैरों में गिर पड़ा। आचार्य, रक्षा करें, वो धन शापित है। मेरे घर में प्रेत बाधाएं हो रही हैं। मुझे धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। वो कौन है जो मेरे पीछे पड़ा है? क्या वो मुनीम का कोई साथी है? चाणक्य ने अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में असीम गंभीरता थी। उन्होंने कहा, विक्रम, शत्रु कोई इंसान नहीं है जिसे तलवार से काट सको। मुनीम तो मात्र एक मोहरा था। असली खिलाड़ी तो लोभ है। जिस बीज शाही मोहर का उपयोग तुमने मुनीम को फंसाने के लिए किया, वो मोहर राजा के पास एक तांत्रिक द्वारा अभिमंत्रित करके रखवाई गई थी, ताकि राज्य का खजाना कभी खाली ना हो। उस मोहर में एक यक्षिणी का वास था जो खजाने की रक्षा करती थी। जब तुमने वो मुहर मुनीम को दी और फिर वो मुहर वापस राजा के पास गई, तो उस यक्षिणी को लगा कि उसके साथ खेल खेला गया है। लेकिन चाणक्य रुके और विक्रम की आंखों में देखा। वो खून से लिखा संदेश उस यक्षिणी का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो उस यक्षिणी को नियंत्रित करना जानता है। और वो इंसान अभी भी तुम्हारे घर के आसपास है, शायद तुम्हारे घर के अंदर है। घर के अंदर? विक्रम का गला सूख गया। ये कैसे संभव है आचार्य? मेरे घर में केवल मेरा परिवार और पुराने नौकर हैं। विभीषण लंका में ही था विक्रम। चाणक्य ने गूढ़ बात कही। धन की चमक अपनों को भी अंधा कर देती है। सुनो, कल अमावस है। वो तांत्रिक शक्ति कल अपनी पूरी ताकत से हमला करेगी, ताकि वो सारी दौलत तुमसे छीन सके और तुम्हारी बलि चढ़ा सके। अगर तुम बचना चाहते हो और चाहते हो कि धन तुम्हारे पास टिके, तो तुम्हें एक महाप्रयोग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने कांपते हुए कहा, मैं तैयार हूं आचार्य। चाणक्य ने अपनी झोली से मुट्ठी भर पीली सरसों और एक काला धागा निकाला। यह साधारण सरसों नहीं है, इसे कामाख्या के मंत्रों से सिद्ध किया गया है। आज रात जब तुम घर जाओ तो इस सरसों को अपनी हवेली की चारों दिशाओं में बिखेर देना, और ये काला धागा, इसे अपनी तिजोरी पर नहीं बल्कि अपनी पत्नी सुमित्रा की कलाई पर बांध देना जब वो सो रही हो। याद रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए। विक्रम हैरान था। पत्नी की कलाई पर? क्यों आचार्य? क्या सुमित्रा पर कोई संकट है? प्रश्न मत पूछो विक्रम। समय कम है, चाणक्य ने डांटा। और सुनो, कल अमावस की रात को ठीक मध्य रात्रि में हवेली का मुख्य द्वार खुला छोड़ देना।
जो भी अंदर आए उसे रोकना मत, चाहे वो कोई भी हो। उसके हाथ में एक थाली देना जिसमें पानी भरा हो। उस पानी में उस आगंतुक का चेहरा देखना। जो चेहरा दिखेगा वो तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच बताएगा। जाओ। विक्रम रहस्य और डर के साए में वापस लौटा। उसने वैसा ही किया जैसा आचार्य ने कहा था। उसने चुपके से हवेली के चारों ओर सरसों बिखेर दी। रात को जब सुमित्रा गहरी नींद में थी, उसने धड़कते दिल के साथ वो काला धागा उसकी कलाई पर बांध दिया। जैसे ही धागा बंधा, सुमित्रा नींद में बड़बड़ाई, छोड़ दो, मुझे जाने दो। विक्रम डर गया, लेकिन वो रुका नहीं। अगले दिन अमावस थे। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सूरज नहीं निकला। पूरी हवेली में सन्नाटा था। नौकर भी डरे हुए थे। विक्रम ने अपनी कमर में तलवार बांध ली थी और मुख्य कक्ष में बैठा उस घड़ी का इंतजार कर रहा था। रात हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। मध्य रात्रि का समय हुआ। विक्रम उठा और उसने भारी मन से हवेली का मुख्य द्वार पूरा खोल दिया। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और सारे दिए बुझ गए। केवल एक दिया जलता रहा जो विक्रम ने अपने हाथ में पकड़ा था। वो दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। क्या कोई राक्षस आएगा या कोई डाकू? तभी छम 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 पायल की आवाज गूंजी। कोई धीरे धीरे अंदर आ रहा था। विक्रम की सांसें अटक गईं। अंधेरे से एक आकृति उभरी, एक औरत। उसने सिर से पैर तक काला लबादा ओढ़ रखा था। वो सीधा विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम के हाथ में पानी से भरी थाली थी। उसे आचार्य की बात याद थी, चेहरा पानी में देखना। वो आकृति विक्रम के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। विक्रम ने हिम्मत करके थाली आगे बढ़ाई। उस आकृति ने अपना लबादा नहीं हटाया, बस थाली के ऊपर झुकी। विक्रम ने थाली के पानी में देखा। दिए की रोशनी पानी पर पड़ी और जो प्रतिबिंब उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पानी में उसे किसी औरत का चेहरा नहीं देखा। पानी में उसे आचार्य चाणक्य का चेहरा नहीं, बल्कि उसका अपना चेहरा देखा। लेकिन वो चेहरा सामान्य नहीं था। उस प्रतिबिंब में विक्रम की आंखें लाल थीं और उसके पीछे एक भयानक छाया खड़ी थी जो उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी। विक्रम हड़बड़ाया। ये मेरा चेहरा है, इसका क्या अर्थ है? तभी उस काले लबादे वाली औरत ने जोर से ठहाका लगाया। ये हंसी जानी पहचानी थी। उसने एक झटके से अपना लबादा उतार फेंका। विक्रम की चीख निकल गई। सुमित्रा, तुम? हाँ, वो विक्रम की पत्नी सुमित्रा थी, लेकिन उसकी आंखों में वो कोमलता नहीं थी जो विक्रम जानता था। उसकी आंखें एकदम पत्थरा गई थीं, पुतलियां गायब थीं। उसने एक भारी मर्दाना आवाज में कहा, मूर्ख विक्रम, तू बाहर शत्रु ढूंढ रहा था और शत्रु तेरे बिस्तर पर सो रहा था। मैं सुमित्रा नहीं हूं, मैं वो शक्ति हूं जिसे तूने लालच के साथ अपने घर में बुलाया है। तेरी पत्नी का शरीर अब मेरा है। विक्रम पीछे हटा, तलवार निकाली। छोड़ दो मेरी पत्नी को, तुम जो भी हो निकल जाओ यहां से। मैं नहीं निकलूंगी, उस शक्ति ने सुमित्रा के शरीर के माध्यम से कहा। धन टिकता नहीं है विक्रम, क्योंकि तुम जैसे लोग धन के साथ साथ अधर्म को भी न्योता देते हो। तुमने मुनीम को फंसाया, झूठ बोला, छल किया। उस छल ने मेरे लिए द्वार खोल दिया। अब ये सारी दौलत मेरी है और आज रात तेरी बलि चढ़ेगी। सुमित्रा शक्ति ने हवा में हाथ उठाया और कमरे की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। फर्नीचर हवा में उड़ने लगा। विक्रम को एक अदृश्य शक्ति ने दबोच लिया और दीवार से जा टकराया। उसका दम घुटने लगा। विक्रम संघर्ष कर रहा था। आचार्य ने मुझे धागा दिया था। उसकी नजर सुमित्रा की कलाई पर गई। वो काला धागा अभी भी बंधा था, लेकिन वो धागा अब लाल हो चुका था और सुलग रहा था। तेरा वो बूढ़ा आचार्य भी तुझे नहीं बचा पाएगा। शक्ति ने गर्जना की और विक्रम की ओर झपटी। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी ठहरो, एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने उस तूफान को एक पल में थाम दिया। मुख्य द्वार पर आचार्य चाणक्य खड़े थे। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस एक कमंडल और कुछ तुलसी के पत्ते थे। उनके पीछे तेज आंधी चल रही थी। उनके वस्त्र उड़ रहे थे, लेकिन वे किसी पर्वत की तरह स्थिर थे। सुमित्रा, शक्ति पीछे हटी। चाणक्य, तू यहां कैसे आया? मैंने तो चारों ओर घेरा बनाया था। चाणक्य मुस्कुराए। वो मुस्कान इतनी व्यंग्यात्मक थी कि उस शक्ति का आत्मविश्वास हिल गया। अज्ञान का घेरा ज्ञान को नहीं रोक सकता दुष्टात्मा,
तूने सोचा कि तू मेरे शिष्य को छल लेगी? विक्रम ने जो किया वो नीति थी, छल नहीं। उसने अधर्म का नाश करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया, और जहां धर्म की स्थापना के लिए नीति अपनाई जाए वहां तेरा कोई स्थान नहीं। चाणक्य ने तेजी से कदम बढ़ाए और सुमित्रा की ओर बढ़े। शक्ति ने उन पर हमला करने की कोशिश की। एक भारी संदूक हवा में उठाकर चाणक्य की ओर फेंका। चाणक्य ने बिना विचलित हुए उस संदूक की ओर हाथ दिखाया और वो संदूक हवा में ही रुककर राख बन गया। वे सुमित्रा के करीब पहुंचे और उसके माथे पर अपनी तर्जनी उंगली रख दी। ओम! एक गूंज उठी। सुमित्रा का शरीर झटके खाने लगा। चाणक्य ने अपनी झोली से वही शाही मुहर, जो अब उनके पास थी, विक्रम को पता भी नहीं चला कब, निकाली और उसे सुमित्रा के माथे से स्पर्श कराया। जिस लालच से तू आई थी, उसी सत्ता के प्रतीक से तुझे बांधता हूं, मुक्त कर इस शरीर को। एक भयानक चीख के साथ सुमित्रा के शरीर से काला धुआं निकला। वो धुआं छत से टकराया और फिर धीरे धीरे खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। सुमित्रा बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि विक्रम ने दौड़कर उसे थाम लिया। सुमित्रा, सुमित्रा! विक्रम रोने लगा। सुमित्रा ने धीरे से आंखें खोली। वो सामान्य थी। स्वामी, क्या हुआ? मैं यहां कैसे? विक्रम ने उसे गले लगा लिया। फिर उसने आचार्य की ओर देखा। आचार्य, आपने आज मेरे प्राण, मेरा धन, मेरा परिवार सब बचा लिया। मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा? चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, अभी ऋण चुकाने का समय नहीं आया है विक्रम, और ना ही ये कहानी खत्म हुई है। वो शक्ति चली गई, लेकिन वो अपने पीछे एक निशान छोड़ गई है। देखो अपनी पत्नी की कलाई। विक्रम ने देखा, जहां काला धागा बंधा था, वहां अब त्वचा पर एक अजीब सा चिन्ह बन गया था, एक सांप का निशान। ये क्या है आचार्य? विक्रम फिर घबरा गया। ये नागपाश का चिन्ह है, चाणक्य ने चिंतित होकर कहा। इसका अर्थ है कि पाताल लोक के स्वामी अब तुम्हारी संपत्ति पर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। धन टिकता क्यों नहीं, इसका असली कारण अब सामने आएगा। तुमने जो धन कमाया है वो सामान्य नहीं है। ये धन जिस जमीन पर तुम्हारी हवेली बनी है, उसके ठीक नीचे दबे एक प्राचीन खजाने से जुड़ा है, और अब तुम्हें उस खजाने के असली मालिक का सामना करना होगा। असली मालिक? वो कौन है? वो जो कल सूर्योदय के समय तुम्हारे द्वार पर आएगा, एक साधारण भिक्षु के वेश में। अगर तुमने उसे पहचान लिया तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनोगे, और अगर तुमने उसे भिक्षा देने से मना कर दिया तो ये हवेली पाताल में समा जाएगी। विक्रम सन्न रह गया। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ खड़ी होती है। तो मुझे क्या करना होगा आचार्य? मैं उसे कैसे पहचानूंगा? चाणक्य ने अपनी पीठ फेर ली और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उसे पहचानने के लिए आंखों की नहीं, विवेक की आवश्यकता होगी। कल सुबह मैं नहीं आऊंगा। कल तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। याद रखना विक्रम, अतिथि देवो भव और अतिथि साक्षात यम, इन दोनों में बहुत बारीक अंतर होता है। चाणक्य चले गए और अंधेरे में विलीन हो गए। विक्रम अपनी पत्नी के साथ उस विशाल डरावनी हवेली में अकेला रह गया। सुबह होने में अभी 4 पहर बाकी थे, और उसे नहीं पता था कि आने वाला भिक्षु भगवान है या शैतान। क्या विक्रम उस भिक्षु को पहचान पाएगा? हवेली के नीचे कौन सा राज दफन है? और आखिर वो नागपाश का निशान सुमित्रा को किस ओर ले जा रहा है? धन का ये खेल अब एक खूनी मोड़ लेने वाला है। दोस्तों, चाणक्य की नीतियों का असली प्रयोग तो अब होगा, जब विक्रम को अपनी बुद्धिमत्ता से देव और दानव में भेद करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हवेली के नीचे क्या छिपा है और वो भिक्षु कौन था, तो अभी के अभी हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी का अगला भाग आपके रोंगटे खड़े कर देगा, ये मेरा वादा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन की रक्षा केवल तिजोरी के ताले नहीं करते, बल्कि मनुष्य का चरित्र और उसके घर के संस्कार करते हैं। जब हम अनैतिक तरीकों या लालच को घर में जगह देते हैं, तो हम अदृश्य विपत्तियों को भी न्योता दे देते हैं। सच्चा धन वही टिकता है जिसकी नींव धर्म और नीति पर हो।
और सबसे बड़ी बात, शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी हमारी अपनी कमियां और हमारे करीबी ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। इसलिए सतर्कता ही सुरक्षा है। अगर आप इस सीख से सहमत हैं और विक्रम की अंतिम परीक्षा देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें, जय चाणक्य नीति जरूर लिखें।